ब्रिटिशर्स जिन्होंने हम पे सालों सालों से राज किया है, आज उनके ही देश में हमारा इंडियन ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक राज करने वाले हैं। यूके जो कि इतनी पावरफुल कंट्री थी, आज कैसे उनकी इकोनॉमी इतनी तेजी से डाउन जा रही है। इन्फ्लेशन वहां पे 10% हो चुका है, 40 सालों में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन आ चुका है। ऐसा क्यों और क्यों ऋषि सुनक ही चुने गए हैं? I pledge that I will serve you with integrity and humility, and I will work day in, day out to deliver for the British people. Rishi Sunak's appointment as the British Prime Minister has triggered waves of celebrations in India. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ऋषि का उदय एशियाई समुदायों की कामयाबी से जुड़ा है। कि बतौर वित्त मंत्री कामयाब रहे थे, बतौर प्रधानमंत्री आगे बढ़ाना होगा उस सिलसिले को। इसकी कहानी शुरुआत होती है 2016 में, जब यूनाइटेड किंगडम ने यह सोचा कि हम यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको इंडिपेंडेंट बनना था। इसके फेवर में कोई नहीं था। 51.89% लोगों ने वोट किया कि ठीक है यार ईयू छोड़ देना चाहिए, जबकि 48.11% लोगों ने वोट किया कि नहीं, अभी भी ईयू का पार्ट आप लोग रहो। ये सिर्फ 2-2.5% को इन लोगों को कवर करने के लिए बहुत मेहनत और बहुत करप्ट करना पड़ा कि अगर आप हमें वोट करते हो कि हम ईयू छोड़ दे तो आपके यहाँ पे खाना हम बहुत सस्ता कर देंगे, टैक्सेस बहुत सस्ते हो जाएंगे, फोन के बिल्स कम आने लगेंगे। ऐसे तरह तरह के वादा किए जो कि आगे जाके वो पूरे कभी हुए भी नहीं। इतना बोल्ड डिसीजन लिया था। उसके बाद 2020 आ गया, कोविड का इम्पैक्ट आ गया, भारत देश यूके के अब सभी कंट्रीज बहुत उससे इम्पैक्ट हुई, यूके भी इस पे इम्पैक्ट हुआ। फिर सोने पे सुहागा एक और चीज आ गई, रशियन यूक्रेन वॉर। रशिया और यूक्रेन वॉर से भी यूके को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि जब ब्रिटेन ने रशिया को सपोर्ट नहीं किया तो रशिया ने क्या किया, उनके गैसेस जो यूके में सप्लाई होते थे वो हमारे पुतिन साहब ने बंद करवा दिया। मिलता है कुछ ना कुछ, लास्ट तक जरूर बने रहेगा। तो चलते हैं सबसे पहले ऋषि सुनक पे। ऋषि सुनक का जन्म होता है 12 मई 1980 में। उन्होंने फिलोसॉफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की थी लिंकन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से, और उसके बाद उन्होंने एमबीए किया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, क्योंकि ये पढ़ाई में बहुत अच्छे से इनको स्कॉलरशिप मिली थी फुल ब्राइट की, जो कि वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके उनको एमबीए करने का अपॉर्चुनिटी मिला। और वहीं पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनका मुलाकात हुआ था अक्षता मूर्ति के साथ, जो कि इनकी वाइफ बनी। अक्षता मूर्ति जो कि बिल गेट्स, भारत के बिल गेट्स की बेटी थी, यानी कि बिलियनर एनआर नारायण मूर्ति की बेटी, जो कि इन्फोसिस के फाउंडर थे। और उसके बाद इनकी शादी भी हो गई। तो 2002 से लेकर 2004 तक एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर गोल्डमैन सैक्स, जो कि यूएसए में है, वहां पे एज एन एनालिस्ट उन्होंने काम किया है। चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट जो कि हेज फंड था, उसमें भी उन्होंने काम किया है, जो कि उन्होंने सितंबर 2006 तक वो पार्टनर तक बन चुके हैं। इसके अलावा जो नारायण मूर्ति की खुद की कंपनी थी कैटामैरन वेंचर्स, उसमें भी वो डायरेक्टर थे। इन्होंने बिजनेस वर्ल्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे थे और इनको बहुत अच्छी नॉलेज थी फाइनेंस की और बिजनेस की। यहीं पे इनको एक चीज ये बेनिफिट था कि इनकी जो हिस्ट्री थी वो बिजनेस में बहुत ज्यादा थी, इसलिए इनकी फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा थी। बट इनको इस सब चीजों में मजा नहीं आ रहा था और तभी इनको पॉलिटिक्स में जाना था, और इनकी 2015 में पॉलिटिक्स में एंट्री इन्होंने की यूके में। और यहीं पे हमारी फर्स्ट लर्निंग जो हमें आती है वो है गेनिंग पीपल ट्रस्ट। ऋषि सुनक ने हमेशा अपने लोगों का भरोसा जीत के रहा है। हम एज अ बिजनेसमैन या हम एज अ स्टार्टअप फाउंडर्स, हमें हमेशा हमारे कस्टमर्स का, जो हमारे स्टेक होल्डर्स है, उनका भरोसा रहना चाहिए। भरोसा आप कैसे
से जीते हो, कोई ढोंग या चोरी करके नहीं, रिजल्ट प्रोड्यूस करके, वो रिजल्ट प्रोड्यूस करके जिसमें हमारे लोगों का बेनिफिट हो, और यही ऋषि सुनाक ने किया। अगर आप देख पाते हो 2015 का उन्होंने जनरल इलेक्शन लड़ा जिसमें उनको मेजोरिटी मिली 19,550 यानी कि 36.2% वो मेजोरिटी से जीते। 2015 से 17 तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने रहे जिसमें वो एनवायरमेंट, फूड एंड रूरल अफेयर्स सिलेक्ट कमेटी में थे। 2017 में फिर से जनरल इलेक्शन हुए और इसमें उन्होंने फिर से बहुमत से जीते और इस टाइम वो 40.5% बहुमत से जीते कंपेयर टू कंपेटिटर्स जो इनके कंपेटिटर्स थे। और इस टाइम वो पार्लियामेंट्री अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर लोकल गवर्नमेंट थे 2018 से लेकर 2019 तक। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने उनको 24 जुलाई 2019 को चीफ सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरर बना दिया। और इसके बाद 2019 के भी जनरल इलेक्शन में उन्होंने कुल मिला के मेजोरिटी 47.2% मेजोरिटी के साथ 2019 के भी इलेक्शन जीते। आप देख पा रहे हैं उनके ग्राफ से कंटिन्यूस है, हर बार बहुमत से ही जीते हैं। इससे पता चलता है कि उन्होंने यूके के लिए बहुत ज्यादा काम किया। और ये स्ट्रेटेजी जैसे मैंने बताया कोई ढोंग चोरी नहीं, आपको अपने लोगों के लिए परफॉर्म करना पड़ेगा। कंटिन्यू जब आप अपने कस्टमर को रिजल्ट देते हो, उनका भरोसा आप जीतते हो, जो आगे जाके आपको बेनिफिट देते हैं। तब तक उनको पता चला था ये पीएम बनने वाले, लेकिन ये लगातार पॉलिटिक्स में काम कर रहे थे लोगों के लिए। और जो सेकंड लर्निंग आती है ऋषि सुनाक से वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। जहां पे कोविड में सब देश जॉब जैसे चीजों से जूझ रहे थे, हमारे भारत देश में खुद मोर देन 50% लोग के ले ऑफ्स किया जाए, सैलरी कट मिलना चालू हो गया। वहीं पे यूके में भी यही हाल था, बट इन्होंने उस टाइम जॉब जैसी समस्या को कैसे खत्म किया आपको इस कहानी से पता चलेगा। 330 बिलियन यूरो इमरजेंसी सपोर्ट फॉर बिजनेसेस और स्कीम्स फॉर एम्प्लॉयज इन्होंने चालू की। और ये स्कीम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 20 मार्च 2020 को, जब वो खुद एक फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये स्कीम का क्या मतलब था कि जो भी वहां के एम्प्लॉयज थे उन लोग को 80% वेज जो भी वो कमाते थे उसका 80% गवर्नमेंट उनको देगी। और इसका कुछ कॉस्टिंग आता था 2500 यूरो पर पर्सन पर मंथ। और ये स्कीम रन करने के लिए उनको 14 बिलियन यूरो का खर्चा हर महीने लगता था। बट क्योंकि जैसे मैंने बताया इनका इतना बड़ा बैकग्राउंड था जहां पे खुद अपने हाथ गंदे कर चुके थे। हाथ गंदे करने का मतलब जहां पे वो खुद बिजनेस को डीप डाइव करके, इतनी इनकी पुरानी हिस्ट्री थी जहां पे उन्होंने खुद एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर, फिर एज अ डायरेक्टर, एज अ पार्टनर, इन्होंने इतने सारी जगह काम किया था कि इनको फाइनेंस की बड़ी अच्छी नॉलेज थी। इन्होंने ब्रिटेन में ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ स्कीम लाया जिससे ब्रिटेन को भी कोई हार्म नहीं हुआ, बट वहां के लोगों का जिनका जॉब का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर पाए। और ये करने से पता चलता है इनका पॉजिटिव माइंडसेट कैसा था। आज यूके कौन से सिचुएशन में है हम सभी लोग जानते हैं, बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में है और बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में ये पीएम बने हैं। अब जब ये पीएम बने तो उसके पर्क्स तो एंजॉय करने का इनको समय तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, इनको काम करना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पे। ऋषि सुनाक ब्रिटेन में कितना बड़ा काम कर पाते कि नहीं कर पाते हैं वो तो इनके पूरे लिगेसी में पता चलिए ना जाएगा मैचवा के बाद। लेकिन हमें इनसे क्या सीखने मिलता है वो आपको आज इस वीडियो में क्लियर होगा कि हमारे अंदर कौन सी लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए कुछ बड़ा करने के लिए। ये सडन ग्रोथ नहीं हुआ है, कुछ सडन नहीं हुआ है, ये लगातार 2015 से पॉलिटिक्स में मेहनत करते आ रहे थे, हर समय सही मेहनत किया। उसके पहले भी एज अ बिजनेसमैन भी बहुत सक्सेसफुल थे। और क्या आप सब लोगों को पता है जब ये प्राइम मिनिस्टर बने इन्होंने ऑफिस के बाहर दिया जलाया था दिवाली के समय पे। हिंदुत्व का बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, खुद के एक बेटे का नाम कृष्णा भी है। उम्मीद तो है कि ये अपने स्ट्रेटेजी से यूके की पूरी इकोनॉमी को चेंज जरूर कर सकते हैं। बट आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिलता है वो जरूर आप कमेंट में बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर इस वीडियो से थोड़ा भी वैल्यू मिला रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबाना, शेयर उनको करना, उन दोस्तों को करना जो लीडरशिप क्वालिटी ऋषि सुनाक से सीखना चाहते हैं आसान हिंदी भाषा में, तो उनको जरूर शेयर करना ताकि वो भी अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर पाए जैसे ऋषि सुनाक कर पाए। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को अगर ऐसे ही बिजनेस के स्टडीज और करियर को कंटेंट आप अपने लाइफ में चाहते हो एकदम आसान हिंदी भाषा में आपके फोन पे। और सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो मिलते हैं अगले पावरफुल वीडियो में।